हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एवियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग में सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे WNT की सिग्नलिंग और हैजो की सिग्नलिंग को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं WNT की सिग्नलिंग से। WNT की सिग्नलिंग पढ़ते हैं, ठीक है। WNT क्या है? मार्फोजन है, ठीक है। WNT क्या है? मार्फोजन है। एक्सटर्नल अपीयरेंस बनाता है, मार्फोलॉजी बनाता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है, सब कुछ बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ मार्फोलॉजी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। WNT जो होता है वो ड्रोसोफिला में विंगलेस होता है और माउस में INT1 होता है, ठीक है। तो इनको कंबाइन करके क्या बोला गया? WNT बोला गया। ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, रिसेप्टर्स नहीं है, ठीक है। WNT अपने रिस्पॉन्स में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बीटा कैटेनिन को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैनोनिकल पैथवे, ठीक है। बीटा कैटेनिन अपने रिस्पॉन्स में रोह काइनेज को भी एक्टिवेट कर सकता है। इस पाथवे को कहते हैं पोलराइज पाथवे, ठीक है। रोह वाले पाथवे हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे बीटा कैटेनिन को, ठीक है। जब WNT नहीं है तो क्या होता है? WNT के रिस्पॉन्स जीन है जो उन पर लगे होते हैं रिप्रेसर और को रिप्रेसर, ठीक है। जैसे CMP के रिस्पॉन्स वाले जीन को हम क्या कहते हैं? क्रीजिन्स कहते हैं। उसी तरीके से WNT के रिस्पॉन्स वाले जीन के ऊपर होते हैं WNT के रिस्पॉन्स वाले जीन के ऊपर होता है रिप्रेसर और को रिप्रेसर, ठीक है, जो क्या करते हैं? अल्टीमेटली इसके रिस्पॉन्स जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देते हैं, ठीक है। और ये बिलोंग करते हैं ग्रोसो फैमिली से, और ये कहाँ चल रहा है? न्यूक्लियस में चल रहा है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन होता है। बीटा कैटेनिन पर पहला फास्फोराइलेशन करता है कैसीन काइनेज, दूसरा फास्फोराइलेशन करता है ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज करता है। अब बीटा कैटेनिन पर फास्फोराइलेशन हो गया। इस फास्फोराइलेशन के बाद इस पर लगता है यूबिक्विटिन का टैग, ठीक है। यूबिक्विटिन का टैग लगता है फास्फोराइलेशन के बाद। यूबिक्विटिन का टैग लगते ही डिग्रेडेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन कौन करवाता है? प्रोटियोसोम्स करवाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोटीन। स्कैल्डोफोल्डिंग प्रोटीन हो सकता है, स्कैल्डोफोल्डिंग प्रोटीन हो गया, प्लेटफॉर्म प्रोटीन हो गया, एक्सिन एंड APC प्रोटीन, APC एडिनोमोटस पॉलीपेक्सिस कोलाई, ठीक है। अब हम देखते हैं जब WNT प्रेजेंट होता है तब सिग्नलिंग कैसे चलती है। जब WNT प्रेजेंट होता है तब सिग्नलिंग कैसे चलेगी? फ्रेजल रिसेप्टर है, ये LRP रिसेप्टर है, ठीक है। तो इस पे WNT आकर बाइंड करता है, तब क्या करता है? LRP जो होता है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। कॉन्फर्मेशन चेंजेस हुए इसमें और LRP एक्टिवेट हो गया। फ्रीजल भी एक्टिवेट होता है लेकिन LRP आगे की सिग्नलिंग चलाता है, ठीक है। अब इस पर लगता है एक प्रोटीन डायसेल्ट, ठीक है। क्या हुआ? यहाँ पर फेजल रिसेप्टर है, LRP रिसेप्टर से इससे लिगेंड आके बाइंड किया, कॉन्फर्मेशन चेंजेस हुआ जिससे LRP एक्टिवेट हुआ, ठीक है। LRP एक्टिवेट हुआ और इस पर आके लगता है एक प्रोटीन डाइसेल्ट, ठीक है। डाइसेल्ट क्या करता है? फास्फोराइलेशन कराता है। डाइसेल्ट क्या करता है? फास्फोराइलेशन कराता है LRP का, किसकी हेल्प से? CK1 और GSK3 की हेल्प। डाइसेल्ट क्या करता है? फास्फोराइलेशन करवाता है LRP का फास्फोराइलेशन करवाता है किसकी हेल्प से? CK1 और GSK3 से। वहां पर CK1 और GSK3 कहाँ प्रेजेंट था? बीटा कैटेनिन के पास प्रेजेंट था। यहाँ पर कहाँ पर है? फास्फोराइलेशन करवाता है, ठीक है। डाइसेल्ट फास्फोराइलेशन करवाता है LRP का, किसकी हेल्प से? CK1 और GSK3 का, ठीक है। फिर क्या हुआ? यहाँ पर LRP रिसेप्टर पर फास्फेट लग गया। इस पर फास्फेट लग गया तो इस पर आके बाइंड करता है एक प्रोटीन एक्सिन। एक्सिन वहां क्या कर रहा था? डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स बना रहा था। अगर यहाँ रहेगा तो वहां बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। एक्सिन वहां क्या कर रहा था? डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स बना रहा था। अगर यहाँ रहेगा तो वहां बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसका मतलब डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बना। अगर डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है तो बीटा कैटेनिन इज नॉट डिग्रेडेड, ठीक है। न्यूक्लियस में जाएगा, बीटा कैटेनिन मूव टू न्यूक्लियस। वहां जाकर क्या करता है? जीन का
ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है? जिन सारे प्रोटीन ने मिलकर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाया है उनका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ठीक है, इस फिगर को देखते हैं। ठीक है, इस फिगर को देखते हैं। जब WNT नहीं होता है तब क्या होता है? ये LRP है, ये फिजल है, डाइसल्ट आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन हो रहा है। ये APC ये रहा, APC ये रहा, एक्सिन ये रहा, GSK3 ये रहा, CK1 ये रहा। और न्यूक्लियस में जो जीन है TGF और लेफ्ट बैठा है, जो काम करने नहीं दे रहा है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने दे रहा है। ठीक है, LRP का फुल फॉर्म क्या है? लाइपोप्रोटीन रिलेटेड रिसेप्टर प्रोटीन। जब WNT आया, ठीक है, यहाँ पर जब WNT आया, ठीक है, एक्टिवेट हो गया LRP एक्टिवेट हुआ, डाइसेल्ट को रखा। ठीक है, डाइसेल्ट ने फॉस्फोराइलेशन किया। ठीक है, डाइसेल्ट को रखा, डाइसेल्ट ने फॉस्फोराइलेशन करवाया। फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर हो रहा है? LRP पर हो रहा है। ठीक है, CK1 और GSK3 APC और एक्सिन, ठीक है, अलग हो गए। बीटा कैटेनिन गया न्यूक्लियस में, वहां पर जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराया। ठीक है, आगे देखते हैं। हैड्जॉक की सिग्नलिंग। ठीक है, हैड्जॉक भी एक मार्फोजन ही है जो एक्टिवेट करता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, जिसका नाम है क्यूबिटस इंटरप्टस CI। ठीक है, हैड्जॉक का जो रिसेप्टर्स है वो 3 होते हैं। हैड्जॉक के 3 रिसेप्टर्स होते हैं, आईहोक, पैच्ड, स्मूथ एंड। ठीक है, जब हैड्जॉक एब्सेंट है तब क्या हो रहा है? यहाँ पर पैच्ड क्या करता है? स्मूथ एंड को इनबिट कर रहा है। ठीक है, और इसको पैक्ड करके रखता है सेल्स के अंदर वेसिकल्स में। ठीक है, सेल्स के अंदर वेसिकल्स में, पैक्ड एंड कीप्ड इन इंटरसेलुलर वेसिकल्स। क्या हो रहा है? पैच्ड क्या कर रहा है? स्मूथ एंड को इनबिट कर रहा है और इसको पैक्ड करके रखता है सेल्स के अंदर वेसिकल्स में। ठीक है, तो ये एक पार्ट चल रहा है। दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है? CI का डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, अब डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है CI का? कैसे करते हैं? CI पर पहला फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, CK1 से। ठीक है, उसके बाद उसका दूसरा फॉस्फोराइलेशन होगा GSK3 से। ठीक है, तीसरा फॉस्फोराइलेशन होगा PKA से, प्रोटीन काइनेज A से। ठीक है, उसके बाद CI पर फॉस्फेट लग गया ना, उसके बाद यूबिक्टिन ऐड होगा। इससे फॉस्फेट लग गया तो क्या होगा? यूबिक्टिन ऐड होगा एंड फाइनली डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, इन सबको जोड़ के रखने का काम कौन करता है? डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? फ्यूज्ड एंड कोस्टल 2 इन सबको जोड़ के रखने का काम करते हैं। ठीक है, जब हैड्जॉक प्रेजेंट होगा तभी सिग्नलिंग कैसे चलेगी? आई होक ये है, ये पैच्ड है। ठीक है, आई होक और पैच्ड ने क्या किया? सिग्नल को परसीव किया। ठीक है, सिग्नल को परसीव किया। पैच का हुआ इनएक्टिवेशन। ठीक है, पैच को इंटरलाइजेशन, उसको डिग्रेडेशन किया लाइसोसोम्स से। ठीक है, इंटरलाइजेशन एंड डिग्रेडेशन बाय लाइसोसोम्स। ठीक है, तो पैच्ड पहले क्या कर रहा था? स्मूथ एंड को रोक रहा था। अब पैच्ड रुक गया, पैच का इनबिट हो गया ना, पैच्ड जो है वो इनबिट हो गया, रुक गया, तो यहाँ पर क्या होगा? स्मूथ एंड चलेगा। ठीक है, स्मूथ एंड चलेगा। अब स्मूथ एंड का क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन होगा CK1 और प्रोटीन काइनेज A से। ठीक है, फॉस्फोराइलेट हुआ किससे? CK1 और प्रोटीन काइनेज A से, एंड जिस वजह से स्मूथ एंड जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से स्मूथ एंड कहाँ पे जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वहां पर ये बाइंड करता है फ्यूज और कोस्टल 2 से। ठीक है, वहां पर ये बाइंड करता है फ्यूज एंड कोस्टल 2 से, तो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो CI सेफ होगा। सेफ होगा तो न्यूक्लियस में जाएगा और जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ठीक है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा एंड मार्फोजन एक्चुअली डेवलप करेगा, मार्फोलॉजी डेवलप करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग ऐसे चलेगी। उसके बाद इसका फिगर देखते हैं। आई होक ये रहा। ठीक है, उसके बाद पैच्ड ये रहा, स्मूथ एंड ये रहा वेसिकल्स में। उसके बाद डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है CI फ्यूज कोस्टल 2 और डिग्रेडेशन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब जब सिग्नल आएगा तो क्या होगा? पैच का इनहिबिशन कराएगा। ठीक है, स्मूथ एंड को
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भेजेगा, कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा देगा। ठीक है, तो ये फिगर था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।